क्या आपने कभी उस अजीब सी बेचैनी को महसूस किया जब आपके फोन की स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से अचानक कोई अलर्ट आता है और पल भर के लिए आपका दिल धक से रह जाता है कि कहीं खाते से पैसे तो नहीं कट गए? क्योंकि हर बार जब आप सड़क किनारे किसी चाय वाले, सब्जी वाले या कैब ड्राइवर को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो जाने अनजाने में आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे होते, बल्कि अपनी डिजिटल पहचान का सबसे अहम हिस्सा यानी अपना पूरा मोबाइल नंबर उस अनजान व्यक्ति की स्क्रीन पर छोड़ आते हैं, जो प्राइवेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ी और खतरनाक खामी है, जिसका फायदा उठाकर जालसाज आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी में सेंध लगा सकते हैं। मेरा नाम कुणाल है और मैं प्रॉपफेट एचक्यू के जरिए लगातार भारतीय वित्तीय बाजार की गहराई, सरकारी नीतियों के जमीनी असर और उस मनोविज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो हमारे और आपके रोजमर्रा के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि नीतियां सिर्फ कागज पर छपे नियम नहीं है, बल्कि वे सीधे तौर पर हमारी जेब और हमारी रातों की नींद से जुड़ी होती हैं। हाल ही में जब मैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के जुलाई 2026 के ताज़ा आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा था, तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जुलाई के महीने में हमारे देश ने 23.66 अरब ट्रांजैक्शन का एक नया ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का लेन देन सिर्फ एक महीने में हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 22% की भारी वृद्धि को दर्शाता है। और ये ग्रोथ अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण भारत में ये आम आदमी के रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन चुका। लेकिन जब कोई सिस्टम इतने विशाल और अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाता है, जहां 140 करोड़ की आबादी हर दिन अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए फोन पर निर्भर हो जाती है, तो वो सिस्टम दुनिया भर के हैकर्स, स्कैमर्स और साइबर अपराधियों के लिए एक खुला खजाना भी बन जाता है। इसी लूट, फिशिंग अटैक्स, सिम स्वैप और स्क्रीन शेयरिंग जैसे खतरनाक साइबर हमलों को जड़ से खत्म करने के लिए 1 अगस्त 2026 से भारत के पूरे पेमेंट इकोसिस्टम में कुछ ऐसे ऐतिहासिक बदलाव प्रभावी हो चुके हैं, जो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे सभी प्रमुख ऐप्स का पूरा नक्शा बदल कर रख देंगे और आपकी वित्तीय सुरक्षा को एक नया अभेद्य कवच पहनाएंगे। सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी बदलाव ये हुआ है कि अब किसी भी पेमेंट ऐप को आपका पूरा मोबाइल नंबर दिखाने की अनुमति नहीं है। यानी जब आप किसी को पैसे भेजेंगे या कोई आपको पैसे भेजेगा, तो प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के आदेश के तहत स्क्रीन पर मोबाइल नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देंगे और आपका बाकी का नंबर मास्क्ड यानी छिपा हुआ रहेगा, जिससे कोई भी अजनबी आपके नंबर का गलत इस्तेमाल करके आपको स्पैम कॉल या फिशिंग लिंक नहीं भेज पाएगा। इसके साथ ही फोन नंबर आधारित पहचान की जगह अब यूजर नेम आधारित यूपीआई आईडी को पूरे सिस्टम में डिफॉल्ट बना दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अब आपकी पहचान आपका नंबर नहीं बल्कि आपका चुना हुआ एक सुरक्षित यूजर नेम होगा। इस बदलाव को 1 अगस्त से ही लागू किया जा चुका है, लेकिन एनपीसीआई ने सभी बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए पूर्ण अनुपालन की सख्त डेडलाइन 9 सितंबर तय की है, जिसके बाद कोई भी ऐप पुरानी व्यवस्था पर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बदलाव जिसने पूरे वित्तीय बाजार में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है और जो सीधे तौर पर जालसाजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, वो है 2000 रुपए से ऊपर की पहली ट्रांजैक्शन पर लगने वाला ब्रेक, जिसे समझना आपके लिए सबसे अहम है। जरा उस मनोविज्ञान को समझिए जिसका इस्तेमाल करके एक जालसाज आपको ठगता है। वो हमेशा आपके दिमाग में एक कृत्रिम जल्दबाजी यानी आर्टिफिशियल अर्जेंसी पैदा करता है, जैसे कि वो फोन करके कहेगा कि आपका बिजली का बिल अपडेट नहीं हुआ है और अगले 10 मिनट में आपके घर की बत्ती कट जाएगी, या आपका कोई बहुत जरूरी कुरियर कस्टम विभाग ने रोक लिया है और अगर आपने तुरंत पेनल्टी नहीं भरी तो आप कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। और इसी घबराहट में जब इंसान का तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो तुरंत एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। इसी जल्दबाजी और घबराहट वाले हथियार को बेअसर करने के लिए नया सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि अगर आप किसी ऐसे नए व्यक्ति या नई यूपीआई आईडी पर 2000 रुपए से ज्यादा का पहला पेमेंट कर रहे हैं, जिसके साथ आपने पहले कभी कोई लेन देन नहीं किया है, तो आपका वो पेमेंट तुरंत नहीं जाएगा, बल्कि बैंक के रिस्क असेसमेंट और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम के हिसाब से उसे 30 मिनट से लेकर पूरे 4 घंटे तक होल्ड पर रखा जा सकता है। ये कोई तकनीकी खराबी, सर्वर डाउन होने की समस्या या आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक सोच समझकर तैयार किया गया सुरक्षा कवच है, जिसे बिहेवियरल फाइनेंस में सिस्टमैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, यानी धोखेबाजों की उस जल्दबाजी को धीमा करना
क्योंकि इन 4 घंटों के भीतर उस शिकार हुए व्यक्ति को सोचने, अपने परिवार से बात करने और ये समझने का पूरा मौका मिल जाएगा कि वो किसी धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है और वो समय रहते अपने बैंक को अलर्ट करके उस ट्रांजैक्शन को रुकवा सकता है। अप्रैल 2026 से ही सिस्टम में एक और बड़ा बदलाव आ चुका है जिसने सुरक्षा को और पुख्ता किया है, और वो है सभी ट्रांजैक्शंस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अनिवार्य होना, जिसमें कम से कम एक डायनामिक सिक्योरिटी मेजर होना जरूरी है, चाहे वो आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हो या डिवाइस बाइंडिंग तकनीक जो ये सुनिश्चित करती है कि पेमेंट उसी फोन से हो रही है जिसमें आपका सिम मौजूद है, ताकि कोई हैकर दूर बैठकर सिर्फ आपका यूपीआई पिन जानकर आपके खाते को खाली ना कर सके। यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा साझा किया गया ये पूरा विश्लेषण और मार्केट रिसर्च पूरी तरह से आधिकारिक वित्तीय दिशा निर्देशों और मेरी स्वतंत्र स्टडी पर आधारित है, लेकिन हर व्यक्ति का बैंकिंग अनुभव, जोखिम क्षमता और उसके बैंक की नीतियां अलग हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी नए वित्तीय नियम या सुरक्षा सुविधा को अपनी जिंदगी में उतारने से पहले अपने संबंधित बैंक के आधिकारिक संचार को जरूर पढ़ें और वेरीफाई करें, क्योंकि मेरा ये प्रयास आपको कोई व्यक्तिगत वित्तीय सलाह देना नहीं, बल्कि आपको एक जागरूक और सतर्क निवेशक बनाना है। मैं चाहता हूं कि आप सब प्रोबवी HQ कम्युनिटी के इस सफर का सक्रिय हिस्सा बने। इसीलिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बेझिझक बताएं कि क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी इस तरह के स्कैम कॉल्स का सामना किया है, या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने जल्दबाजी में आकर कोई गलत पेमेंट कर दी हो। क्योंकि जब हम अपनी कहानियां और अपने अनुभव सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं तो हम अनजाने में ही सही हजारों अन्य लोगों को उस जाल में फंसने से बचा लेते हैं। इस बात को गहराई से समझिए कि जिस इकोसिस्टम में हर महीने 20 अरब से ज्यादा बार पैसे हवा में तैरते हुए एक खाते से दूसरे खाते में जा रहे हों, वहां सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ NPCI, रिजर्व बैंक या आपके पेमेंट ऐप की नहीं हो सकती, बल्कि इस डिजिटल युग में अपनी आर्थिक सीमाओं की रक्षा करना हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। आपको आज और अभी अपने ऐप की सेटिंग्स में जाकर अपनी यूजर नेम आधारित UPI ID सेट करनी चाहिए ताकि आपका नंबर दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो। और जब भी आप किसी नए व्यक्ति को कोई बड़ा पेमेंट करने जाएं, तो सबसे पहले ₹1 का टेस्ट पेमेंट भेजकर ये पुष्टि कर लें कि पैसा उसी सही खाते में जा रहा है जिसे आप भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटी सी आदत आपको लाखों के नुकसान से बचा सकती है। इसके अलावा एक बात गांठ बांध लें कि कभी भी किसी अनजाने के कहने पर, चाहे वो खुद को पुलिस, CBI या बैंक का मैनेजर ही क्यों ना बताए, अपने फोन में कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि कोई भी वैध संस्था कभी भी आपसे इस तरह का रिमोट एक्सेस नहीं मांगती। हमारे समाज में हमारे माता पिता और बुजुर्ग अक्सर इन डिजिटल हमलों का सबसे आसान शिकार बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस दौर में गुजारी थी जब पासबुक की छपाई और बैंक मैनेजर के आश्वासन पर पूरा भरोसा किया जाता था। और आज जब अचानक से उनका पूरा बैंक एक 6 इंच की स्क्रीन में सिमट गया है, तो उनके लिए इस नई तकनीक की तेज रफ्तार और इसके पीछे छिपे खतरों को समझना थोड़ा जटिल हो जाता है। इसलिए ये मेरी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके फोन में इन नई सेटिंग्स को अपडेट करें, उन्हें पास बिठाकर इस वीडियो के जरिए समझाएं कि अगर कभी किसी नए व्यक्ति को पैसे भेजते वक्त पेमेंट 4 घंटे के लिए अटक जाए तो उन्हें बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी भर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक नया और बेहद जरूरी नियम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा और आपका मानसिक सुकून दोनों सुरक्षित रहें, तो प्रोब HQ को सब्सक्राइब करके इस जागरूकता की लहर से जुड़े, क्योंकि जब तक आप खुद को आर्थिक रूप से साक्षर और सतर्क नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया की कोई भी तकनीक आपकी तिजोरी की चाबी को हैकर से नहीं बचा सकती। इसी चर्चा को एक कदम और गहराई में ले जाते हुए, अगर हम उस तकनीकी और मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह को समझें जो इस पूरे डिजिटल फ्रॉड इंडस्ट्री का आधार है, तो आपको एहसास होगा कि ये जालसाज अब सिर्फ आपके पैसे नहीं चुरा रहे हैं, बल्कि वे आपके भरोसे और आपकी मानवीय संवेदनाओं का खुलेआम शोषण कर रहे हैं। और यही वो बिंदु है जहां हमें एक आम उपभोक्ता की सोच से बाहर निकलकर एक एडवांस वित्तीय रणनीतिकार की तरह सोचना होगा। कुणाल के तौर पर प्रोफ बफे HQ के इस मंच से मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको सिर्फ समस्या की सतह ना दिखाऊं, बल्कि उसके पीछे काम कर रही मशीनरी और उससे बचने के अचूक व्यावहारिक समाधान भी दूं, जो आप सीधे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सके। अगर हम स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स जैसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर के काम करने के तरीके का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि ये असल में कोई मैलवेयर या वायरस नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से वैध सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें IT कंपनियां दूर बैठकर कंप्यूटर ठीक करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन स्कैमर्स ने इसे एक खतरनाक हथियार में बदल दिया है। होता यह है कि जब वे आपको डरा धमकाकर या KYC अपडेट करने का लालच देकर ये ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, तो उन्हें आपके फ़ोन की स्क्रीन का पूरा लाइव एक्सेस मिल जाता है, और उसके बाद उन्हें आपसे कोई OTP पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही आपके फ़ोन पर बैंक का मैसेज आता है,
उसे आपकी ही स्क्रीन पर पढ़ते हैं और बैकग्राउंड में आपके खाते से पैसे साफ कर देते हैं। इसी तरह सिम स्वैप एक और एडवांस तरीका है जिसमें अपराधी आपके सोशल मीडिया से आपकी जानकारी जुटाकर और एक जाली पहचान पत्र बनाकर सीधे आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के पास पहुंच जाते हैं, ये दावा करते हुए कि उनका फोन खो गया है। और जैसे ही उन्हें आपके नंबर का नया सिम मिलता है, आपके हाथ में मौजूद फोन के सिग्नल उड़ जाते हैं और आपके सारे बैंकिंग ओटीपी सीधे उस अपराधी के नए सिम पर जाने लगते हैं। इन बेहद उन्नत और खौफनाक रणनीतियों का सामना करने के लिए ही 4 घंटे के उस गोल्डन आवर यानी सुनहरे समय की अवधारणा को जन्म दिया गया है। क्योंकि दुनिया भर की साइबर सुरक्षा स्टडीज ये साबित करती हैं कि अगर किसी फ्रॉड को शुरुआत के कुछ घंटों में ही पहचान लिया जाए तो पैसे रिकवर होने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। जरा उस रिटायर हो चुके एक आम इंसान की कल्पना कीजिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत पेंशन खाते में रखी है और एक दिन उसे एक ऐसा फोन आता है जिसमें कॉलर खुद को कस्टम अधिकारी या पुलिस बताता है और कहता है कि आपके नाम से एक पार्सल में गैरकानूनी सामान पकड़ा गया है और अगर आपने तुरंत केस रफा दफा करने के लिए पैसे नहीं दिए तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा। उस भयानक मानसिक दबाव में वो बुजुर्ग इंसान बिना कुछ सोचे समझे अपनी एफडी तोड़कर पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। लेकिन अब अगस्त 2026 के नए नियमों के कारण जैसे ही वो 2000 से ऊपर का पहला ट्रांजैक्शन करेगा, बैंक का सिस्टम उस असामान्य व्यवहार को भांप लेगा और उस पेमेंट को तुरंत 4 घंटे के लिए होल्ड पर डाल देगा। ये 4 घंटे का ब्रेक उस बुजुर्ग के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि इस दौरान उसकी घबराहट कम होगी। वो अपने बच्चों को फोन करेगा, उनसे बात करेगा और तब जाकर उसे असलियत का पता चलेगा कि ये सब सिर्फ एक धोखा था। ये सिस्टमैटिक होल्ड कोई असुविधा नहीं है, बल्कि ये हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे का वो इमरजेंसी ब्रेक है जो हमें एक बड़ी दुर्घटना से बचाता है। लेकिन हमें सिर्फ सरकार या एनपीसीआई के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ बेहद ठोस और उन्नत सुरक्षा कदम उठाने हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कारगर कदम है फंड्स का कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी अपनी गाढ़ी कमाई को टुकड़ों में बांट कर रखना। कभी भी अपने उस मुख्य बैंक खाते को यूपीआई के साथ लिंक ना करें जिसमें आपकी जीवन भर की बचत, आपकी एफडी या आपके रिटायरमेंट का पैसा पड़ा हो। इसके बजाय एक अलग और छोटा बैंक खाता खोलें जिसे आप सिर्फ अपने रोजमर्रा के यूपीआई पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करें और उसमें केवल उतनी ही रकम रखें जितनी आपको महीने भर के खर्च के लिए चाहिए, ताकि अगर कभी भगवान ना करे आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाए तो स्कैमर ज्यादा से ज्यादा उस छोटे खाते की सीमित रकम तक ही पहुंच पाए और आपकी असली जीवन भर की पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। दूसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कदम यह है कि आप अपने और अपने माता पिता के बैंक खातों की लिमिट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करें, क्योंकि बैंक आपको मोबाइल ऐप के जरिए यह सुविधा देते हैं कि आप अपनी दैनिक लेन देन की सीमा खुद तय कर सकते हैं। तो अगर आपको रोजाना सिर्फ 1000-2000 रुपए की ही जरूरत होती है तो अपनी डेली लिमिट को 50,000 या 1 लाख पर खुला क्यों छोड़ना? इसे तुरंत घटाकर अपनी जरूरत के स्तर पर ले आएं। यहां मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आप प्रो बफेट HQ के कमेंट बॉक्स को सिर्फ एक फीडबैक टूल न समझें, बल्कि इसे कम्युनिटी अलर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें। इसलिए मुझे लिखकर बताएं कि क्या आपने कभी अपनी बैंकिंग लिमिट्स को मैन्युअली सेट किया है, या फिर आपके इलाके में स्कैमर्स आजकल कौन सी नई तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी किसी दूसरे परिवार को बर्बाद होने से बचा सकती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पेमेंट की स्पीड और पेमेंट की सुरक्षा के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव चल रहा है। पिछले 10 सालों में हमें ये आदत पड़ गई है कि बटन दबाते ही पैसा पलक झपकते ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और यही स्पीड हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि इसी स्पीड ने स्कैमर्स को भी पलक झपकते ही पैसा गायब करने की ताकत दे दी। अब जो नया दौर आ रहा है वो स्पीड की कीमत पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दौर है, जहां थोड़ी सी देरी, थोड़ा सा फ्रिक्शन और थोड़ी सी असुविधा को हमें खुशी खुशी स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही वो कीमत है जो हमें अपनी आर्थिक आजादी और प्राइवेसी को बचाए रखने के लिए चुकानी है। आपको अपने परिवार के साथ, खासकर अपने घर के बुजुर्गों के साथ वित्त के विषय पर एक खुला और ईमानदार संवाद स्थापित करना होगा। उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने के लिए। उन्हें समझाएं कि अगर फोन पर कोई उनसे गुस्सा होकर बात करे, उन पर दबाव बनाए या उन्हें पुलिस का खौफ दिखाए, तो उन्हें घबराने के बजाय सिर्फ फोन काट देना है,
क्योंकि कोई भी सरकारी संस्था इस तरह फोन पर पैसों की मांग नहीं करती। अंततः ये सारी तकनीक, ये सारे नियम और ये सारी नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब अंतिम छोर पर खड़ा उपभोक्ता यानी आप पूरी तरह से जागरूक हों। इसलिए इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने हर जानने वाले तक पहुंचाएं। और प्रॉफ पे HQ कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वित्तीय बदलाव और बाजार की हर नई चुनौती के लिए आप हमेशा एक कदम आगे रहें और आपकी आर्थिक नींव को कोई भी साइबर आंधी हिला ना सके।